हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। भक्तमाल की कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गीत गोविंद की महिमा के बारे में श्रवण करेंगे। तो गीत गोविंद देखेंगे कि इनकी महिमा कितनी विशाल है और देवी देवता भी इससे प्रसन्न होते हैं। आज इनके बारे में श्रवण करते हैं। आइए हम सब आज मिलकर के गीत गोविंद की रचना के बारे में सुनते हैं। तो जगन्नाथ धाम के जो राजा थे वो पंडित थे और उसने भी एक पुस्तक बनाई। वो कौन सी पुस्तक थी? गीत गोविंद की। और उसमें भी कृष्ण के बाल चरित्र की लीलाएं वगैरह थी। और गीत गोविंद की एक पुस्तक की रचना करने के बाद में वो राज्य में से भी ब्राह्मणों को बुला करके बोले कि ये गीत गोविंद असली है और इस बुक जितनी भी इसकी किताबें हैं उसकी प्रतिलिपियां और बना करके देश विदेश में आप प्रचार करिए और प्रचार करके यही असली गीत गोविंद है। तो जितने भी ब्राह्मण थे सब मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ये गीत गोविंद असली नहीं है, ये तो कोई नई दूसरी गीत गोविंद है। असली गीत गोविंद तो जयदेव जी की है। तो राजा ने कहा नहीं, ये असली नहीं है, असली हमारी है, इसका प्रचार करिए आप लोग। तो राजा के बहुत कहने पर ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, इसका फैसला जगन्नाथ के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो जगन्नाथ के मंदिर में दोनों गीत गोविंद को रखा गया। जयदेव जी का भी गीत गोविंद को रखा गया और ब्राह्मण जो राजा थे उनका भी गीत गोविंद रखा गया। तो जब वो भगवान के दरबार में रखा गया तो उनके उनके चरणों में रख करके वो पट को बंद कर दिया गया। जब पट बंद हो गया तो अगले दिन जब देखा गया कि देखें किसकी रचना असली है, तो भगवान क्या किए, जयदेव जी की रचना जो थी उसको अपने हृदय से लगा लिए और जो ब्राह्मण राजा थे उनका दूर फेंक दिए गीत गोविंद को। और सब लोग जब देखे तो आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो जयदेव जी का भगवान ने हृदय से लगा लिया और राजा के दूर फेंक दिया। तो राजा को इस बात का बहुत अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे लिए मरने बराबर जैसा हो गया है। मैंने सबके सामने मैं तो लज्जित हो गया हूँ। और वो अपमानित होकर वहाँ से चले गए। और उन्होंने कहा कि अब इसको शरीर को रख के क्या फ़ायदा है, इतने लोगों के सामने मुझे इतना लज्जित होना पड़ा। और वो बोले कि अब समुद्र में डूबकर मैं मर जाऊंगा, ये शरीर छोड़ दूंगा। तो जब आत्महत्या करने के लिए जाते हैं समुद्र में, तब जगन्नाथ वहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे राजा, तुम व्यर्थ में क्यों अपने प्राण त्याग रहे हो? गीत गोविंद जैसा जो जयदेव ने लिखा है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि देवता भी नहीं कर सकते हैं। और उसके जैसा रचना और कहीं नहीं उपलब्ध होगा। इसलिए तुम जो प्राण त्याग रहे हो वृथा होगा। तो राजा ने कहा कि नहीं, आपने उसको हृदय से लगा करके मेरा दूर फेंक दिया, तो मेरी रचना का मतलब कोई मोल नहीं है। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जो 12 सर्गों में जो जयदेव जी लिखे हुए हैं गीत गोविंद को, उन तुम 12 श्लोकों को उसमें मिला दो और मिला करके वो रचना को प्रतिलिपियाँ और बढ़ा दो। तो राजा ने ऐसा ही किया। आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि उसमें राजा का कौन सा 12 श्लोक है और जयदेव जी का कौन सा 12 सर्ग है। उसमें किसी को आज तक पता नहीं चला। सिर्फ राजा को पता है और जयदेव जी को पता था और भगवान जगन्नाथ को पता था। इस तरह से भगवान ने दोनों का मान रख लिया। तो भक्ति इतनी अटूट होती है ना भक्तों की, कि भगवान भी रिझ करके भगवान को स्वयं दर्शन देने के लिए आना पड़ा। अब भक्ति का देखिए, महिमा देखिए, गीत गोविंद की महिमा देखिए कि भगवान स्वयं उस गीत गोविंद को अपने हृदय से लगा लिए और जयदेव जी के गीत गोविंद को हृदय से लगाकर राजा के गीत गोविंद को फेंक दिए। लेकिन राजा ने जब प्राण त्यागने लगे, क्योंकि वो भी भक्त थे और वो वहाँ के राजा थे, इसलिए भगवान उनका भी मान रखने के लिए उसमें दोनों को मिला दिए। और ये बात आज तक कोई जान नहीं पाया कि उसमें असली और उनमें उनके छंद में और इनके छंद में क्या फ़र्क है। दोनों को मिला दिया भगवान ने। तो इसके लिए नाभादास जी ने अपने इस गीत गोविंद की रचना को अपने कवित्व में कैसे लिखा है, ये आइए हम लोग श्रवण करते हैं। नीलाचल धाम तामे पंडित नृपति एक, करी यही नाम धरी पोति सुखदाइए। द्विजन बुलाई कही यही है प्रसिद्ध करो, लिखी लिखी पढ़ो देश देशनी चलाइए। बोले मुस्काई विप्र क्षिप्र सो दिखाई दई, नहीं यह कौमति अति भरमाइए। धरी दो मंदिर में जगन्नाथ देव झुके, दिन यह डारी वह हार लपटाइए।
परियो सोच भारी निपट किसानो भयो, गयो उठी सागर में बूढ़ो वही बात है। अति अपमान कियो मैं बखान सोई गोई, जात कैसे आँच लागी गात गात लगी है। आज्ञा प्रभु दई मत बूढ़ तु समुद्र माझ, दूसरो न ग्रंथ ऐसो वृथा तनुपात है। द्वादश सुश्लोक दी लिखी दिजय सर्ग द्वादश में, ताही संग चले जाकी ख्याति पात पात है। हरि बोल। तो वही कथा को नाभादास जी ने इस प्रकार से अपने कवित्व में लिखा है। आपको ये कथा कैसा लगा और आपको हृदय को कौन सा ये बात आपको दिल को कौन सा छू गया, वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।